Am I audible to everyone? Hello. बॅटरी क्लास चालू आहे, परत कॉल करतो आणि 12:30 नंतर येऊ शकतोस तू यायला. Am I audible to everyone? Okay, 5 participant has come. Yes, ma'am. Good, it's clear. तर आज आपण कोणता चॅप्टर बघणार आहे? आज आपण साऊंड बघणार आहे, साऊंड. ओके. ओके, गुड. तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउंड पर, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सबको साउंड पसंद है, इसलिए चैप्टर भी सबको पसंद आएगा. ओके, तो चलो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं यहां पर. I would like to upload some image. Browse. Album. Just a second बच्चों, please wait. Okay, sound. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सितार बजा रहा है. ओके, आपको पता है कि डे टू लाइफ में आपको किसी को अप्रिशिएट करना है तो यू आर क्लैपिंग, मतलब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं. किसी से बात करने, किसी को आपको फीलिंग्स बतानी है, किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी को आपको भूख लगी है. एक छोटा बच्चा होता है, भूख लगती है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी मम्मी भागते हुए आती है, उसको खाना खिलाती है. ओके, वी नीड साउंड एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ. अगर आप थोड़े से टेंशन में बोर हो गए तो यू आर प्लेइंग ए म्यूजिक. ओके, जब म्यूजिक प्ले करते हो तो भी साउंड. आपको गुस्सा आता है तो आप अपना जो एंगर्स है वो भी साउंड से दिखाते हो. तो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ओके, सो तो साउंड नहीं, पूरा शांत शांत शांत, कितना बोर हो जाएगा ना. साउंड है या गिटार, यू लाइक गिटार, समझ को गिटार पसंद है. ओके, तो चलो अभी हम साउंड के बारे में देखते हैं कि साउंड होता क्या है. व्हाट डू मीन बाय द साउंड एक्चुअली. कि मैंने यहां बात की, आपको वहां सुनाई दे रहा है आपको, मतलब साउंड होती क्या है एक्चुअली, क्या होता है साउंड. ओके, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट द साउंड, की साउंड होता क्या है, बताओ. मृदुंग, व्हाट डू मीन बाय द साउंड, होता क्या है साउंड, बोलो बोलो बोलो. व्हाट डू मीन बाय द साउंड एक्चुअली, एक होता क्या है. वाइब्रेटिंग बॉडी. ओके, वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड नहीं होता बेटा. वाइब्रेटिंग बॉडी इज द सोर्स ऑफ साउंड. वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है ना, इट्स अ सोर्स ऑफ साउंड. साउंड क्या होता है कि देखो, एक तरह की एनर्जी हम बोल सकते हैं जो मीडियम से फ्लो करती है. मीडियम से फ्लो करती है मतलब, अगर समझो तुम्हारे मेरे बीच में एयर है, तो एयर की वजह से साउंड तुम तक पहुंच रही है. मतलब अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल तक साउंड जा रही है क्योंकि बीच में एयर है. एयर को हटा दिया, मैं चांद पे जाके अपना मुंह हिला रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस होगा नहीं होगा. ओके, तो वाइब्रेटिंग बॉडी इज द सोर्स ऑफ साउंड. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है ना, तो साउंड प्रोड्यूस होता है. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे जो मेरे मसल्स है ना, ये वाले मसल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते, इसलिए मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ. किसी ने मेरा गला दबा दिया, किसी ने गला दबा दिया, कैन आई टॉक विथ यू, इज इट पॉसिबल फॉर मी, या नहीं पॉसिबल नहीं है, बराबर ना. किसी ने मेरा गला पकड़ लिया, इसको वाइब्रेट ही नहीं होने दिया, तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा.
बराबर। अगर आपने, आपके हाथ में डिश है, स्टील वाली डिश है, उस स्टील वाली डिश को अगर आपने क्या किया, समझो रैप कर दिया रुमाल से और नीचे फेंक दिया, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी। उसी को, क्योंकि उसका अपने बॉडी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसको क्या कहते हैं, पैक कर दिया, उसको हिलने ही नहीं दे रहे, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। वही अगर आप क्या करोगे, स्टील को रुमाल से बाहर निकालोगे, नीचे पटक दोगे, वाओ, मम्मी मारेगी? नहीं मारेगी, ठीक है। हाँ, बोल देना कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साउंड का। ओके, तो गिर जाएगा तो क्या करेगा वो? साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो गिरेगा, व्हाट विल इट डू? वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, धड़ 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 धड़, ऐसे वाइब्रेट करेगा, जिससे क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे आपके मृदुंग की बात की आपने, मृदुंग में क्या होती है? एक ये होता है, एक वायर होती है, स्टील की वायर होती है, गिटार में स्टील की वायर होती है, बराबर। और क्या होता है कि जो भी आप सितार वगैरह यूज करते हैं, तुनतुना यूज करते हैं, उसमें क्या होते हैं? वायर्स होती है। वो वायर्स को क्या करते हैं आप? वाइब्रेट करते हो, खींचते हो। जैसे उसको खींच दिया, क्या होगा? वो what you told for the experiment, what you told, क्या हुआ बेटा? समर्थ, समर्थ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मम्मी मारेगी, ओके। तो मृदुंग, तो होता क्या है बच्चों वहां पे? तो मम्मी क्या करेगी वहां पे? हो गया। हाँ, am I audible बच्चों? Now am I audible? Sir, voice is not coming. मैंने वाईफाई कनेक्ट कर दिया बच्चों। Am I audible now? केम, ओके। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पे
जब भी हम बात करते हैं कि देखो कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो जैसे वाइब्रेशंस करेगी ना तो साउंड को प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेशन नहीं करेगी तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। चाहे हमें बात भी करनी है तो हमें यहाँ पे हमारी वोकल कैविटी में क्या करना पड़ता है, वाइब्रेशंस करना पड़ता है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस क्या कर रही है, साउंड को प्रोड्यूस कर रही है। अब चलो हमने यहाँ पे वाइब्रेशंस बॉडी की बात की, तो वाइब्रेशंस काउंट करने के लिए भी कुछ तो होगा। ओके, फिजिक्स में हम यही करते हैं, जो चीज मिलती है उसको हम मेजर करते हैं। यहाँ पे एक नई चीज मिली, क्या मिली, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन का एक सिंपल एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, कौन सा वाला, कि आप स्विंग कर रहे हैं, बराबर। तो स्विंग में क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आ गए, दैट्स द वन वाइब्रेशंस। जब आप तार को छेड़ते हो ना गिटार की, तो उसमें भी वही होता है ना। एक समझो गिटार की तार है, मेरा हाथ, पूरा हाथ गिटार की तार है, इसको छेड़ दिया, फिर सीधा हो गया, फिर ऐसा बेंड हो गया, फिर सीधा हो गया, ऐसे ही होगा ना वो, इट विल डू लाइक दैट ना, कि ऐसे ऐसे। तो समझो यहाँ एक तार है, इस तार को आपने छेड़ दिया, ऊपर गया, फिर बीच में आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, दैट्स द वन वाइब्रेशन। ओके, दैट्स द वन वाइब्रेशन। इज इट क्लियर? स्विंग है, स्विंग में आप एक से स्टार्ट किए, यहाँ पे आ गए, फिर उसी जगह पे आ गए, इट्स अ वन वाइब्रेशन, या इट इज ना फास्ट। ओके, लेकिन तो होता क्या है, समझो स्विंग कर रहे हैं, स्विंग में यहां से आप यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, तो विद इन अ सेकेंड, मैं तो ऊपर गया था लेकिन रेंज चला गया। ओके, तो होता क्या है इसमें बच्चों, बोलो, तो होता क्या है इसमें, क्या होता है इसमें कि देखो यहां से एक सेकंड में यहाँ पे आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, एक सेकंड में एक बार उस आगे पीछे आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विद इन अ सेकंड इट डिड वन टाइम्स, सो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोलो बच्चों, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं सबसे 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 बताओ जल्दी, विद इन अ सेकेंड बच्चों, अरे बताओ, 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में उसने एक रोटेशन किया, एक ऑसिलेशन किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 क्या, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करते हर्ट्ज में। ओके, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिपीटिशन डिवाइड बाय टाइम। ओके, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ओके, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको 2 बार बताई। ओके, फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, उस पर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा वाइब्रेशन होंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम वाइब्रेशन होंगे तो कम फ्रीक्वेंसी। ओके, ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम वाइब्रेशन कम फ्रीक्वेंसी। सिंपल है बच्चों लॉजिक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। इसमें और एक चीज होती है जिसको हमने क्या किया, इसको यूनिट लगा दिया फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा, हर्ट्ज। समझो एक सेकंड में ये जो उंगली है, एक सेकंड में एक ही बार हिल रही है, एक सेकंड में ये जो उंगली है एक सेकंड में एक बार हिल रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में 2 बार हिल रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। एक सेकंड में 10 बार हिल रही है, ओके,
तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10 हर्ट्ज। ओके, एक सेकंड में 100 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 100 हर्ट्ज। आर यू गेटिंग और नॉट? क्या होगी 100 हर्ट्ज बराबर। एक सेकंड में 1000 बार 1000 हर्ट्ज, एक सेकंड में 10,000 बार 10,000 हर्ट्ज। या गेटिंग? ओके। अभी दूसरी एक बात, हमारे जो कान है ना, कान के अंदर एक लिक्विड होता है। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, जैसे किसी सोर्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, कोई भी सोर्स अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है ना, तो वो आसपास की जो एयर है ना, एयर को भी डिस्टर्ब करेगा। हाउ? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे हिलने लगूंगा, यहाँ पे ऐसे हिलने लगूंगा तो क्या होगा समझो। जस्ट लुक एट हियर, ये बॉटल है, मैं ऐसे बैठा था शांत, मैंने ऐसे हिल गया तो बॉटल क्या हो गई, पीछे चली गई, फिर आगे आ गया, फिर यहाँ पे धक्का दिया तो ये टेबल हिल गया। ओके, सो जैसे ही वाइब्रेटिंग बॉडी हिलेगी ना, तो आसपास के एयर पार्टिकल को क्या करेगी, एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी। जब एयर पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो वो अपने नेबरिंग एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, वो अपने नेबरिंग एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को डिस्टर्ब करते 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 क्या करेंगे, आपके कान के पास जो एयर पार्टिकल है ना, उसको डिस्टर्ब करेंगे। और जब उसको डिस्टर्ब करेंगे ना, तो आपके कान में क्या होगा, एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा। उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, साउंड, कि हाँ कुछ तो सुनाई दिया, हमने कुछ तो सुना। ओके, तो इसमें एक समझ में आया आपको, जैसे पानी में हमने पत्थर फेंका, तो नहीं, तो कुछ बच्चों को डाउट होगा सर वहां पे चीज गिरी है, वहां पे चीज वाइब्रेट हो रही है, आवाज मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। तो आपने कभी देखा है पानी में अगर आपने पत्थर फेंका, इफ यू पुट द स्टोन इन द वाटर, देन व्हाट विल हैपन, रिपल प्रोड्यूस होती है। कैसे रिपल कैसे प्रोड्यूस होती है, पत्थर तो वहां पे फेंका है, तो वहां के वाटर पार्टिकल क्या करेंगे बराबर, वहां के वाटर पार्टिकल क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, वहां के वाटर पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जो पार्टिकल वहां का डिस्टर्ब होगा ना, वो अपने आसपास के पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। इससे क्या होता है कि रिपल एंड तक आती है ना, देखा है आपने पानी में कहीं भी पत्थर फेंको एंड तक रिपल आती है ना। सर बहुत बड़ी रिवर होगी तो एंड तक नहीं आएगी, तो मत आने दो। आपके गांव में कोई चिल्लाता है, आपको सुनाई देता है? आपके गांव में कोई चिल्लाया, आपको सुनाई देता है क्या? हाँ, मैंने क्या पूछा आपसे? आपके अगर गांव में कोई चिल्लाता है तो आपको सुनाई देता है, मतलब बहुत दूर चिल्लाता है, आप यहाँ बारामती में हो और कोई भिगवल में चिल्लाया, आपको सुनाई देगा? नो, बराबर। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा है पानी में अपने पत्थर फेंका, जहां पे पत्थर गिरा ना, वहां पे पार्टिकल ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और जैसे जैसे दूर जाओगे ना, वो जो रिपल की जो हाइट है वो कम होती जाती है, कम 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 कम, और अगर बहुत बड़ा होगा तो एंड तक शायद पता भी नहीं चलेगा कि पहुंचा या नहीं पहुंचा है। सेम वे, जहां कोई चीज गिरती है ना, वहां के एयर पार्टिकल ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वहां के एयर पार्टिकल ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और जैसे दूर दूर जाओगे ना, ओके, वहां के भी एयर पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए, लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड है, वो क्या होगा, कम होगा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया या नहीं आया? अगर यहाँ बोर्ड होता, आज नेटवर्क इश्यू है और इंटरनेट प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको यहाँ पे आया, नहीं तो आपको मैं यहाँ बोर्ड पे बता देता कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट आपको मिली, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा एम्पलीट्यूड। अरे बाप रे सर, फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड भी? हाँ, तो जहां देखो पानी में आपने जहां पे पत्थर फेंका है, जहां पे आपने पानी में पत्थर फेंका है, वहां के पार्टिकल ज्यादा अपने मेन पोजीशन से ज्यादा दूर जाते रहते हैं, ज्यादा वाइब्रेट होते हैं अपने मेन। ओके, उससे जितना दूर जाओगे वहां पे क्या होगा, चीजें कम 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 डिस्ट्रीब्यूट। सर एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द फॉर्मूला? एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड कंसेप्ट समझ लो। एम्पलीट्यूड होता क्या है कि चीज अपने मेन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, कितना ज्यादा दूर का डिस्टेंस कवर करेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ओके,
मैक्सिमम डिस्टेंस covered by particle from their mean position during the vibration or oscillation. राजधानी क्रिया कहाँ से हो गई भाई? राजधानी क्रिया है क्या? क्रिया किसको कहते हैं? वाक्य की समाप्ति जिससे होती है उसको क्रिया कहते हैं। जो जानवर वाक्य की समाप्ति जिससे होती है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे नाम। अरे हाँ हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। थैंक यू। ये देखो बच्चों, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो अपने जगह से कितना ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन होना मतलब क्या होना? ट्रू एंड फ्रो मोशन करना। ट्रू और फ्रो मोशन करता है ना। ओके, यस। तो या तो वाइब्रेशन करना मतलब क्या होता है? सी, वाइब्रेशन करना मतलब क्या होता है? पेपर में ऐसा आता है, पेपर में तो अपनी जगह से कितना दूर आगे ऐसे हो रहा है क्या बच्चों? तो अभी क्या करूं फिर मैं? इट इज हैपनिंग फ्रॉम माई साइड। ऐसे मेरी तरफ से हो रहा है सर, लाइक दिस। डू नो? यस, सबको ऐसे ही हो रहा है। नो, समर्थ इज डूइंग। बेटा तू कर रहा है यार, बाकी सबको ठीक दिख रहा है। अरे देख बेटा, मैंने अगर यहाँ पे स्क्रीन को हाथ ही नहीं लगाया तो स्क्रीन पे लाइन आएगी कहाँ से? अगर मैं स्क्रीन को हाथ ही नहीं लगाया तो स्क्रीन पे लाइन आएगी कैसी? देखो बेटा, अभी इसने भी शेयर किया है। समर देख बेटा, हाँ अभी तो क्लियर है। ओके, यस क्लियर। ओके, देखो बच्चों, टाइम नहीं है हमारे पास, 12 बज चुके हैं। 15-10-35 मिनट तो ऐसे ही हो गए, 25 मिनट। वी हैव सम 20 मिनट, इसमें कुछ डिवीजन हम ले सकते हैं, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि समझो मेन पोजीशन है, इससे कितना दूर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। सो जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन कितना ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे चीज दूर जाएगी, क्या होगा? एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होता जाएगा, बराबर। इसलिए जो दूर का आदमी होता है ना, उसको आवाज कम सुनाई देती है, और जो क्लोज होता है उसको आवाज ज्यादा सुनाई देती है। अरे सर, इसका मतलब आवाज एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, बराबर। जो हमारा जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द लाउडनेस इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, बराबर। लाउडनेस इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करती है? तो फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? साउंड। ओके, एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, ओके, in a medium on either side of the mean value is amplitude of the sound। बेटा देख, डिस्टरबेंस मतलब वही कि अपने मेन पोजीशन से वो कितना दूर जा रहा है। ओके, कोई भी पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, कितना दूर। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, तुम्हारी डेफिनेशन करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी इज लो, देन साउंड ऑल्सो
वाइब्रेट लो। ओके, देखो साउंड प्रोड्यूस क्यों हुआ है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। साउंड प्रोड्यूस क्यों हुआ है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो साउंड नहीं होता, सिंपल सी बात है। कोई साउंड नहीं है दुनिया में इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब एक कंप्यूटर अपनी जगह पे रुका हुआ है, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी इज बेस्ड ऑन पिच। नहीं बेटा, डोंट गो देयर, पहले बेसिक थिंग समझ लो, पहले बेसिक थिंग समझ लो। बेसिक थिंग्स क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज द कॉज ऑफ साउंड। ओके, और जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस दे रहा है। मतलब सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में अगर समझाओ, ओके, कि पैसे से चीजें खरीदते, पैसे से हम चीजें खरीदते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चीजों को खरीद नहीं सकते, बराबर। तो चीजें अगर खरीदने तो क्या चाहिए हमें? पैसा। पैसा ही लगा फ्रीक्वेंसी। लेकिन वही आपके, मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है, अंबानी के पास भी पैसा है। अंबानी BMW खरीद सकता है, मर्सिडीज खरीद सकता है, एरोप्लेन खरीद सकता है। क्या आप खरीद सकते हैं? क्या आप खरीद सकते हैं? क्या आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं? कार। ओके, क्यों? क्योंकि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। सेम वे एम्पलीट्यूड क्या करेगा? आपके साउंड का लाउडनेस बढ़ाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम है। और दूसरी एक बात कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। क्या नहीं करती? चेंज नहीं करती। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने अगर आपको क बोला है, मैंने यहाँ पे क बोला है तो आपको क ही सुनाई देगा। मैंने ब बोला है तो आपको ब ही सुनाई देगा। मैंने अगर समर्थ बोला है तो आपको क्या सुनाई देता है? समर्थ ही सुनाई देता है। पर होता क्या है, जो क्लोज है उसको समर्थ जोर से सुनाई देगा, जो दूर है उसको समर्थ हल्के से सुनाई देगा, और जो बहुत दूर है उसको समर्थ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो शुरू से लेके दूसरे पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, बराबर। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एक बात समझ लो, एम्पलीट्यूड में चेंज होता रहता है। सबसे सोर्स के सबसे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, सोर्स से सबसे दूर एम्पलीट्यूड कम होता है। ओके, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी साउंड से कैसे रिलेट करते हैं, क्या सबको क्लियर है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेट करते हैं, क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज। यस, ओके। तो चलो, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आती है इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है इंटेंसिटी। सर, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है? तो हमने फ्रीक्वेंसी तो बता दी, ओके। तो अभी देखो इंटेंसिटी में क्या होता है कि समझो मैं बोल रहा हूं, मैं अभी आपने कभी देखा है कि जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड पे लोग चिल्लाते हैं सचिन सचिन चिल्लाते हैं, बराबर। अगर एक बंदा सचिन सचिन बोलेगा, एक बंदा सचिन सचिन बोलेगा तो पूरे ग्राउंड को सुनाई नहीं देगा, बराबर। पर जब बहुत लोग एक ही टाइम पे बोलते हैं, बहुत लोग एक ही टाइम पे बोलते हैं सचिन सचिन, तो होता क्या है? बहुत बड़ा साउंड सुनाई देता है। ओके, एक बंदा बोल रहा है सचिन, दूसरा बंदा बोला सचिन, तीसरा भी बोला सचिन, चौथा भी बोला सचिन, तो होता क्या है कि जो साउंड है, ओके, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड ऐड होते होते क्या होता है? बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड बनता है। और जब बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा ना, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा ना, तो उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? Are you getting or not? Yes sir, okay, getting. Okay, तो जब सब लोग मिलके चिल्लाते हैं ना सचिन सचिन, तो सबको सुनाई देता है, पूरे ग्राउंड को सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सब सारे जो एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं, क्यों ऐड हो रहे हैं? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर एक बंदा सचिन बोल रहा है तो इंटेंसिटी 1, 2 बंदे चिल्ला रहे हैं 2, 3 बंदे चिल्ला रहे हैं 3,
1000 बंदे चिल रहा है तो क्या होगा, इंटेंसिटी 1000 टाइम बढ़ेगी, बराबर। स्टेडियम में 10,000 लोग हैं, इंटेंसिटी 10,000 टाइम्स इंक्रीज होगी। ओके, तो ये जो इंटेंसिटी है, ओके, ये जो इंटेंसिटी है वो कैसे बढ़ती है, सोर्स जो है, सोर्स, ओके, वन लेग 10, कैन यू टेक पोल्स, ओके बेटा, इसमें पोल लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने की वजह से आपका जो पीसी वगैरह सब बंद है। आपको पता है पूरे बारामती में इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओके, और वाईफाई भी बंद है इस टाइम, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नहीं तो आज आपका पूरा प्लान शीट वगैरह रेडी था, बहुत सारे पेजेस वगैरह, इमेजेस वगैरह, वो इमेजेस वगैरह आपको दिखाकर अच्छे से इमेज दिखाकर आपको थोड़ा सा पढ़ाने का ट्राई करना चाहता था, लेकिन सो ठीक है। तो जैसे अभी चल रहा है, बिकॉज गुरुवार, ओके, जो चल रहा है समझ लो, नहीं समझ में आया तो यू कैन व्हाट्सअप ऑल्सो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहूंगा, मैसेज कीजिए, सर डाउट है, ओके ओके। तो क्या इंटेंसिटी के बारे में कुछ क्लियर है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और क्या बोला था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी, ओके सर योर नंबर, ओके, मैं आपको आपके ग्रुप पे दे दूंगा, ओके। तो चलो, अब इसमें भी एक बात है कि सर क्या सारी फ्रीक्वेंसी सबको सुनाई देती है, सारी फ्रीक्वेंसी सबको सुनाई देती है, नहीं 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 नहीं, ओके, नहीं नहीं, आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो किस रेंज में आती है, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, इट इज नॉट टॉट बिफोर, तो एक सिंपल सी बात है बच्चों कि देखो, आपका जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है, सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ, आपको क्या मेरे हाथ हिलने की आवाज सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, नहीं देती ना, ओके, क्यों, क्योंकि मैं जो हाथ हिला रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 हर्ट्ज के नियर बाय है, इट्स नियर बाय 1 हर्ट्ज, ओके। मैं जो अपना हाथ हिला रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, नियर बाय 1 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में मैंने एक बार हाथ हिलाया, ओके। उसके बाद मस्कीटो फ्लाई वॉइस कैम, ओके बेटा, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ओके। तो देखो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज, कितना, 20 हर्ट्ज, कोई भी चीज अगर 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट करेगी तो आपको आवाज सुनाई देगा, कितना, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज मतलब क्या है कि वाइब्रेशन इन 20 टाइम्स वाइब्रेट इन 1 सेकेंड, 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 20 टाइम्स वाइब्रेट इन 1 सेकेंड, बराबर। कोई भी चीज अगर 1 सेकंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट करेगी तो उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। सर आप हाथ हिला रहे हैं, मैं इतना फास्टली हाथ नहीं हिला सकता, हाँ वो आपको जुग जुग आवाज से शक्तिमान का जब वो गोल गोल घूमता है, बिकॉज इज गोइंग फास्टर देन 20 ऑसिलेशंस पर सेकंड और रिवॉल्यूशंस पर सेकंड से ज्यादा फास्ट घूमता है, ओके। तो कोई भी चीज 20 टाइम्स अगर 1 सेकंड में वाइब्रेट करेगी तो आपको साउंड सुनाई देगा, मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 1000 होता है, पता है ना, किलोमीटर 1000 मीटर। हेवी रेनफॉल, बेटा देखो हेवी रेनफॉल का जो है, रेनफॉल का आवाज हमें सुनाई नहीं, रेन का आवाज हमें सुनाई नहीं देता, हमें आवाज सुनाई देती है जब रेन पत्थरे पे गिरती है, एयर से ड्रैग करती है, तब हमें आवाज सुनाई देती है बेटा। जब वो पत्थरे पे गिरता है तो इतने जोर से गिरता है कि वो पत्थरे को वाइब्रेट करता है, जब किसी चीज पे गिरता है तो उसको वाइब्रेट करता है, वो आवाज हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो जो 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो का मतलब 1000, 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवाज है हम उसी को सुन सकते हैं, उससे कम वाली आवाज, उसके कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को नहीं सुन सकते, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को भी हम
नहीं सुन सकते। ओके सर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले भी होते हैं, हाँ होते हैं, बैट होता है, डॉग्स कम्युनिकेट करते हैं उससे ज्यादा हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी में, तो सुन तो होता है, उनका कम्युनिकेशन होता है, उससे कम में होता है सर, हाँ होता है। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, सी आई एम मूविंग माय हैंड, इज 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, उस पॉइंट पे आऊंगा बेटा, लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि कम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब देखो जब फ्रीक्वेंसी कम है, अब देखो जब फ्रीक्वेंसी कम है, ओके तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, बराबर। सोना मतलब ओके तो इंफ्रासोनिक का मतलब क्या है, जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, और अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है, अल्ट्रासोनिक जब फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। सर इंफ्रा में कोई बात करता है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े कान चाहिए, जस्ट लाइक अ व्हेल या फिर एलिफेंट को सुनाई देता है इतना बड़ा, ओके और पता है एलिफेंट के कान इतने बड़े होते हैं ना कि वो छोटी से छोटी आवाज को भी आराम के साथ सुन सकता है। आपको पता है 2 एलिफेंट अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी हो तो भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आई एम टेलिंग टू गो टू सर, आई एम टेलिंग सर, हैंड मूविंग या सर, व्हाई समर्थ इज सेंडिंग सेल्फी, समर्थ सेल्फी मत सेंड कर, यहाँ से मेरा वीडियो देखना है आपको, ठीक है। तो सुनो ओके और सर हाई फ्रीक्वेंसी भी होती है, हाँ जो बैट होता है ना, बैट ओके, अभी बैट जो होता है ना तो बैट को अंधेरे में दिखता नहीं, ओके और रात में ट्रैवल करते उसको दिखता नहीं, तो उसको दिखता नहीं, फिर वो फूड कैसे कैच करता है, वो फूड कैसे पकड़ता है, वो इंसेक्ट को पकड़ता है, वो खाता है, जीता है, इधर उधर घूमता है, कभी टकराता नहीं किससे, क्यों, क्योंकि बैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, ओके बैट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे आप इको सुनते ना इको, कि अगर हमारे घर में अगर 17 मीटर पे कोई दीवार है उससे ज्यादा दूर तो हमें इको सुनाई देता है, हम जो बात करते हैं दीवार से टकरा के फिर से हमारे पास आती है, हमें इको सुनाई देता है, कभी कभी इको, ओके सर इसका मतलब अगर घर छोटी हो तो साउंड टकरा के वापस नहीं आएगा, आएगा, फिर इको क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग वो फास्ट है, और इतना भी फास्ट नहीं है कि 1 सेकंड में वो 10 बार सोच सकता है, विद इन अ सेकंड यू कैन थिंक 10 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं, 11 टाइम नॉट पॉसिबल। ओके सी मैं यहाँ पे अपनी उंगली घुमा रहा हूँ, क्या आपको कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है हाथ, ओके जब मैं फास्ट उंगली की मोशन कर रहा हूँ तो आपको 2 उंगलियां दिख रही है, क्यों, मेरी 2 उंगलियां बनती है कि जब मैं फास्ट घुमा तो 2 बनती है, नहीं, फैन घूमता है तो आपको बहुत सारे ब्लेड्स दिखते हैं, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग ने क्या है, देखो यहाँ पे उंगली को देखा और बोला उंगली यहाँ पे, उतने मेरी उंगली यहाँ पे गई तो यहाँ पे भी देखा, वो बोल रहा है कि यार 2 उंगली, गेट कंफ्यूज, बराबर, दिमाग आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि वो 1 सेकंड में 2 चीज, क्योंकि 1 सेकंड में का जो 10 टाइम्स है, मतलब 0.1 सेकंड, उससे फास्ट किस चीज को देखेगा ना तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है, कोई नहीं पता कि 1 उंगली है या 2 उंगली है, ही गेट कंफ्यूज, बराबर, तो हमारा दिमाग इतना भी फास्ट नहीं है, बराबर, तो एक लिमिटेशन होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी इको प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्या होता है ना, समझो इस दीवार से टकरा कर यहाँ पे मेरे कान के वापस आया, तो होता क्या है, मैंने समर्थ बोला, तो जैसे मैंने समर्थ बोला, इस वॉल से टकरा के जो समर्थ वर्ड है तो 0.1 सेकंड से भी पहले ही आ गया, तो मेरा दिमाग उसको एनालाइज नहीं कर पाता, लेकिन वही जब बड़ा हॉल होता है तो साउंड को उस दीवार से टकरा कर वापस आने में कुछ टाइम लगता है, जो टाइम 0.1 सेकंड से ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा, इको सुनाई देगा, अदरवाइज इको आया भी तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे आया नहीं आया,
ठीक है, ओके चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बैट क्या करता है, बैट साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड जाके चीजों से टकराता है, टकरा के वो वापस आता है, वापस वो कान में आता है, तो एनालिस करता है। उसका दिमाग क्या करता है, उस पर सोचता है कि यार ये कोई इतनी जल्दी आ गया, इसका मतलब क्या है, इस डिस्टेंस पे कोई चीज खड़ी है। अरे बाप रे, ऐसे पॉसिबल है सर? कंफ्यूज समर्थ, क्या कंफ्यूजन है तुम्हें? सर in front when we go and see down and speak then. Sir in front when we go and see down speak then. तूने I didn't get your question बेटा. Sir sounds, sir sound comes echo. बेटा देख, अगर तुम्हारी आवाज समझो, तुमने समर्थ बोला, मैंने पकड़ लिया और 10 सेकंड और 0.1 सेकंड बाद छोड़ दिया, तो भी तुम्हें इको सुनाई देगा। पर ऐसी मशीन चाहिए जो आपका साउंड पकड़ ले, बराबर। वही अगर दीवार अगर दूर है, आपने बात की, आपका आवाज वहां तक गया, दीवार से टकराया, फिर रिटर्न आया, ओके, तो आपको सुनाई देता है। और ये है ओके। तो इस केस में होता क्या है, एक्चुअली इस केस में उल्टा होता है कि जब भी आपका पहला आवाज और दूसरा आवाज के बीच में अगर 0.1 सेकंड का डिफरेंस है, तभी आपको सुनाई देगा। ओके, सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हमारा टाइम भी यहाँ खत्म होते आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इको तो कब पढ़ चुके, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, हम सिर्फ यहाँ पे रिवीजन लेने के लिए बैठे थे। यस सर, यस सर, यस सर। सिर्फ समर्थ यस सर बोल रहा है, विश्वजीत क्लियर, ओके। हमें आज तो बहुत कुछ देखना था, डेसिबल भी देखना था, ओनली 2 स्टूडेंट। हाँ, बाकी हर्षवर्धन इज नॉट टॉकिंग। सिर्फ समर्थ और विश्वजीत ही बात कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे कहाँ पे गए? बाकी बच्चे एब्सेंट है, इसका मतलब चलो उनके पेरेंट को कॉल करना पड़ेगा। हर्षवर्धन भी रिप्लाई कर रहा है। वृष्टि जल संचय के द्वारा जल व्यवस्थापन अवरोध, यहाँ पर देखो अवरोध है, ये भी एक क्रिया है जो ओके। समर मीट एट 22 नवंबर। तो क्या आप छुट्टी पे जा रहे हो? ओके बेटा, एक काम करो, डू यू हैव एनी डाउट इन द, कोई भी ऐसे एक डाउट बताओ साउंड में जो आई कैन एक्सप्लेन द नेक्स्ट 5 मिनट। मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। एनी डाउट? बेटा सर, ओके डाउट, अरे यार वाइब्रेशन। बेटा विश्वजीत, बेटा कंप्लीट सेंटेंस में बात करो ना कि एग्जैक्टली क्या डाउट है तुम्हें। सर इंटेंस डाउट, वाइब्रेशंस, इंटेंसिटी नॉट, सॉरी आई डिडंट गेट एग्जैक्टली द क्वेश्चन। इंटेंसिटी अंडरस्टूड। अरे एग्जैक्टली बताओ ना क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या होता बेटा? इंफ्रासोनिक साउंड। बेटा देखो, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब जिस साउंड का सोर्स 1 सेकंड में 20 से कम टाइम वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। नॉट अंडरस्टूड इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी क्लियर नहीं है, इंटेंसिटी क्लियर नहीं है। सी बच्चों, जो साउंड का जो लाउडनेस है, जैसे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसी तरह साउंड का जो
लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मतलब क्या है कि बहुत सी नंबर ऑफ, हेलो बेटा, हेलो, हेलो बेटा, हेलो, am I audible बेटा? बेटा am I audible? ओके, सी एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, कि जब भी साउंड प्रोड्यूस करता है, जब भी साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके, जब भी सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, एक कोई भी सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर सी एट ए टाइम इफ यू आर यूजिंग नंबर ऑफ सोर्सेस, ओके, तो होगा क्या, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो साउंड है उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, ओके, ये एम्पलीट्यूड बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, हमने क्या किया है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है। अब ये जो इंटेंसिटी है ना साउंड की, ओके, वही रीजन होती है कि लाउडनेस कम होगा या ज्यादा होगा, ओके, और जो लाउडनेस है ना, उस लाउडनेस को ग्राहम बेल ने डेसिबल मतलब एक यूनिट दिया है, और डेसिबल का यूनिट, जिसमें हम काउंट करते हैं कि अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन है तो भी कम से कम 60, अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन भी है, सॉरी अब बच्चों यहाँ बीच में कॉल आ रहा है, इसकी वजह से आपका एक काम करता हूँ बच्चों, अभी टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, और बीच तो मैं आपको क्या करता हूँ कि व्हाट्सएप पे आप दो ही बच्चे विश्वजीत और समर्थ, तो बेटा तुम्हें मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, या फिर दो, हाँ व्हाट्सएप पे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ जो बची हुई टर्म्स है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ना पेज शेयर हो रहे हैं, या आई एम ऑडिबल बेटा, हेलो सर, आई अंडरस्टैंड नॉट, यस समर्थ, नॉट क्या, am I audible or not? Yes sir, you will call or we have to call, एक काम करता हूँ, I will just give a number 8177997990, yeah, it's my number. Yeah, it's a WhatsApp number also. यार तुम अगर तुम मुझसे बात करो इसका मतलब आई एम ऑडिबल टू यू, हेलो, यस हेलो, ओके, तो बेटा एक काम करता हूँ, यस तो एक काम करता हूँ बच्चों कि जो भी, पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको एक नोट्स भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप पे साउंड के, एक्चुअली मैम ने तो दिए होंगे नोट्स आपको, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा नोट्स देता हूँ आपको, और फिर जब उस पर जो डाउट होगा आपको तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके सर, एट व्हाट टाइम वी हैव टू कॉल, एनी टाइम इन द डे, ओके डेटा, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर तुम हाई कर देना, ठीक है, ओके बाय।